हे डेवलपर्स एंड क्रिएटर्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। मैं हूं छवनीश मुकुंद और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडमिन एंड साइट एनहांसमेंट प्लगइन को। तो जो आज का वीडियो है वो हमारा 6th वीडियो रहने वाला है ऑफ 30 डे सीरीज ऑफ थीम्स एंड प्लगइन्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था WP रॉकेट प्लगइन को और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडमिन एंड साइट एनहांसमेंट प्लगइन को। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो को क्विकली स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जैसा कि मैं हर वीडियो के स्टार्ट में आपको समझाता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैनल पे आपको अलग अलग निच की वेबसाइट से रिलेटेड, डोमेन से रिलेटेड, होस्टिंग से रिलेटेड, डिफरेंट थीम्स एंड प्लगइन से रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियोस मिलने वाले हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाले हैं, जो भी इनकी तरफ से अपडेट्स होते हैं वो आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ ही साथ जो भी आपके प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स पे आते हैं उन पे भी वीडियो बनाया जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर ले ताकि जो भी वीडियो मैं लाऊं वो आपके फीड तक आ जाए, आप उस वीडियो को देख पाओ, अपनी डेवलपमेंट जर्नी को इन्हांस कर पाओ और अपने डेवलपमेंट पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर पाओ। आइए चलते हैं एडमिन पैनल पे। तो यहाँ पे मैंने एक डमी वेबसाइट क्रिएट किया है जिसपे मैं आपको दिखाऊंगा कि एडमिन एंड साइट एनहांसमेंट प्लगइन को कैसे यूज करना है। बट उससे पहले समझ लेते हैं हम लोग का एडमिन एंड साइट एनहांसमेंट प्लगइन क्या है। तो एडमिन एंड साइट एनहांसमेंट प्लगइन एक ऐसा प्लगइन है जिसमें आप अपने एडमिन पैनल को कस्टमाइज कर सकते हो और साइट के कुछ कुछ फीचर्स को कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप जैसे यहाँ पे देख रहे होगे डैशबोर्ड पे आपको इतने सारे विजिट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैनेज करने के लिए जो है वो आप एडमिन एंड साइट एनहांसमेंट प्लगइन का यूज कर सकते हो। अलग अलग आपके यूजर रोल्स है, कहने का मतलब क्या है, आपका सपोज एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, एंड वहां पे जो है आपने एक पर्सन को रखा है जो ऑर्डर मैनेज करता है, एक पर्सन को आपने रखा है जो कंटेंट डालता है, एक पर्सन को आपने रखा है जो एसईओ मैनेज करता है, ठीक है। ऐसे जो है वो आपने अलग अलग यूजर रखे हैं जो कि आपके प्लेटफॉर्म को मैनेज करते हैं। तो अब उस केस में क्या होगा, आप हर एक यूजर को जो है वो पूरे एडमिन पैनल का एक्सेस नहीं दे सकते हो। आप उसके लिए क्या करोगे, जो जो ऑर्डर मैनेज कर रहे हैं उनको बस ऑर्डर वाला चीज दूंगा, जो कंटेंट मैनेज कर रहे हो वो उनको बस कंटेंट वाला टैब दिखाऊंगा। तो इसका काम आता है एडमिन एंड साइट एनहांसमेंट प्लगइन, ठीक है। इसके साथ ही साथ जब आप यहाँ पे, अगर मैं इसको लॉगिन करके दिखाऊं, यहाँ पे मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो आपका वर्डप्रेस का ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे कोई भी पर्सन जो है वो पता लगा सकता है कि आप कौन सा CMS यूज कर रहे हो। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे देख रहे हो दो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, यूजर नेम या फिर ईमेल एड्रेस। आप दोनों से जो है वो यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। बट एडमिन एंड साइट एनहांसमेंट प्लगइन क्या करता है, यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि या तो बस यूजर नेम से वो लॉग इन हो या तो बस वो ईमेल एड्रेस से लॉगिन हो। इसके साथ ही साथ अगर आपके प्लेटफॉर्म पे कुछ कस्टम CSS का यूज हो रहा है, कस्टम जावास्क्रिप्ट का यूज हो रहा है, तो वो भी जो है वो एडमिन साइट एनहांसमेंट प्लगइन से आप कर सकते हो। इसके साथ ही साथ अगर आपको आपका जो एडिटर है वो गुटेनबर्ग है, अगर आप उसको डिसेबल करना चाहते हो वो कर सकते हो। अगर आपको रेस्ट API डिसेबल करना है वो आप इसके हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कुछ फीचर्स जो है इन समरी मैंने बताया कि वो एडमिन एंड साइट एनहांसमेंट प्लगइन आपको प्रोवाइड करता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने एडमिन पैनल को एक नया लुक दे सकते हो, नया फीचर्स वहां पे कर सकते हो, जो फीचर्स आपके यूज के नहीं है उसको डिसेबल कर सकते हो। साथ ही साथ यूजर का जो लॉगिन पेज है उसको कस्टमाइज कर सकते हो, यूजर के लिए ये यूजर फ्रेंडली बना सकते हो अपने प्लेटफॉर्म को। तो ये है काम करता है हमारा एडमिन एंड साइट एनहांसमेंट प्लगइन। अब क्या एडमिन एंड साइट एनहांसमेंट प्लगइन आपका फ्री है या फिर पेड है? तो एडमिन एंड साइट एनहांसमेंट प्लगइन आपका फ्रीमियम प्लगइन है। दैट मीन्स इसका कुछ पार्ट जो है वो फ्री भी है और कुछ पार्ट जो है वो उसका पेड भी है। फ्री पार्ट जैसे कि मैंने अभी बताया, डैशबोर्ड के विजिट्स को आप कंट्रोल कर सकते हो, मेनू को कस्टमाइज कर सकते हो। प्रो पार्ट अगर मैं बोलूँ तो रोल के बेसिस पे अलग अलग आप मेनू क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा प्रीमियम प्लगइन है जहाँ पे फ्री पार्ट भी आपको देखने को मिलने और पेड पार्ट भी देखने को मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फ्री पार्ट भी देखेंगे और पेड पार्ट भी देखेंगे। अब क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है? अगर आप सपोज यहाँ पे मैंने बोला प्रीमियम है मतलब फ्री भी है पेड भी है, यानी कि पेड है। तो अब पेड के लिए क्या यहाँ पे कुछ ऑल्टरनेटिव है? तो इसके लिए ऑल्टरनेटिव होता है हमारा यूजर रोल एडिटर, जिसके हेल्प से आप रोल एडिट्स कर सकते हो। फिर उसके बाद एडमिनाइज प्लगइन, जिसके हेल्प से आप स्पेसिफिक रोल्स के लिए स्पेसिफिक मेनू क्रिएट कर सकते हो। फिर आपका वाइट लेबल CMS, जिसके हेल्प से आप ये ब्रांडिंग हटा सकते हो। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, अलग अलग प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और अलग अलग प्लगइन में भी अब जैसे यूजर रोल एडिटर है उसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं देखोगे, वाइट लेबल नहीं देखोगे, कस्टम CSS एंड जावास्क्रिप्ट नहीं देखोगे। अगर आप एडमिनाइज यूज कर रहे हो तो उसमें भी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं मिलेगा, वाइट लेबल नहीं मिलेगा, कस्टम CSS नहीं मिलेगा।
अगर व्हाइट लेबल CMS की बात करें तो वहां पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं मिलेगा, व्हाइट लेबल वहां पे मिलेगा, बट कस्टम जावास्क्रिप्ट और रोज स्पेसिफिक के लिए मेनू आपको क्रिएट करने को नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाता है, डिफरेंसेस हो जाते हैं अगर आप किसी फ्री ऑल्टरनेटिव की तरफ जा रहे हो। हालांकि जो है, अगर आपका अभी बजट का इशू है तो आप उधर फ्री ऑल्टरनेटिव की तरफ जा सकते हो जिसमें आपको मल्टीपल प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट अगर आप इसको अफोर्ड कर पाते हो तो ये वर्थ होगा आपका, क्योंकि अगर मैं अभी इसका आपको रिव्यू दिखाऊंगा और एक्टिव इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा तो आपको ये पता चलेगा कि ये कितना जो है वो असरदार प्लगइन है। आप जो है वो फ्री के साथ भी जा सकते हो, और अगर आपको इसके पेड फीचर्स पसंद आएंगे तो आप इसके पेड के साथ भी जा सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है वो अपने एडमिन पैनल पे लॉग इन कर लेते हैं। तो ये आ गए हम लोग अपने एडमिन पैनल पे। अब यहाँ पे आप देखोगे, अब यहाँ पे आप देखोगे अब यहाँ पे आप देखोगे, सपोज आपको जो है वो प्लगइन इंस्टॉल करना है। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको आ जाना है प्लगइन्स पे। प्लगइन्स पे यहाँ से आप ऐड प्लगइन पे जा सकते हो। ऐड प्लगइन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार दिखेगा, सर्च बार में यहाँ पे टाइप कर लेना है एडमिन एंड साइट। जैसे ही आप एडमिन एंड साइट सर्च करोगे आपके सामने जो है वो टॉप पे ही आ जाएगा एडमिन एंड साइट इनहैंसमेंट, जिसको ASC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको पोस्ट डुप्लीकेट करना है, पोस्ट के ऑर्डर को चेंज करना है, पेज के ऑर्डर को चेंज करना है, इमेज रिसाइज करना है, SMTP के थ्रू ईमेल सेंड करना है, एडमिन के मेनू को एडिट करना है फॉर डिफरेंट रोल, कस्टम CSS या जावा कोड जो है वो आपको ऐड करना है, गुटेनबर्ग को डिसेबल करना है, ये सारा फंक्शन जो है वो आपको एक प्लगइन में ही देखने को मिल जा रहा है। अगर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाला है। 55 जो है वो फ्री मॉड्यूल्स है, मतलब आप फ्री के साथ भी जा सकते हो, और 12 जो है वो प्रो मॉड्यूल्स है। ठीक है, यहाँ पे आप जा करके सी ऑल फीचर्स पे क्लिक करके आप इसके सारे फीचर्स को यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या फीचर्स जो है 55 जो है वो फ्री मिल रहे हैं, और क्या क्या आपको प्रो मॉड्यूल्स मिल रहे हैं। वो सारे फीचर्स को आप यहाँ पे जो है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि कंटेंट डुप्लीकेशन, आप इससे क्या कर सकते हो, जो भी पेजेस है, पोस्ट है, कस्टम पोस्ट है, उसको आप क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जब इसके प्रो वर्जन को आप लोगे तो वहां पे क्या होगा, जो आपका डुप्लीकेशन लिंक है वो पोस्ट के एडिट स्क्रीन, पब्लिशिंग स्क्रीन में यहाँ पे आपको आ जाएगा, डुप्लीकेट का आपको ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो। इसी तरह अगर यहाँ पे आप जाओगे, कंटेंट के ऑर्डर को कर सकते हो, और अगर इसके प्रो वर्जन को लोगे तो आप कस्टम ऑर्डरिंग भी सेट कर सकते हो। ठीक है, वही अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ तो टर्म्स ऑर्डर, जो आपके कैटेगरीज वगैरह हैं, टैग्स वगैरह हैं, उसको कर सकते हो, मीडिया कैटेगरीज को कर सकते हो। ठीक है, मीडिया रिप्लेसमेंट में जो है वो आपको क्या फीचर मिल रहा है कि रिप्लेस कर सकते हो मीडिया फ्रॉम द ग्रिड व्यू ऑफ मीडिया लाइब्रेरी एज वेल, मतलब कि आप जो है वो डायरेक्ट मीडिया लाइब्रेरी से ही उसको रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो एडिट और रिप्लेस का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर मैं इस इमेज को आपको जूम करके दिखाऊं, एडिट और रिप्लेस का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप डायरेक्ट जो है वो यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। फिर SVG फाइल आप अपलोड करने दे सकते हो, AVF फाइल आप अपलोड करने दे सकते हो। पब्लिक प्रीव्यू फॉर ड्राफ्ट्स, आप देखे होगे जब आप पेजेस को ड्राफ्ट में शो करते हो तो वो बस एडमिन को शो होता है, बट आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पब्लिक के लिए भी एक्सेस कर सकते हो कि पब्लिक भी जो है वो ड्राफ्ट को एक्सेस कर पाए। ठीक है, फ्री में जो है वो आपको एक्सटर्नल लिंक का ऑप्शन मिल जाता है। अब इससे क्या होगा, जो भी आप अपने पेजेस या पोस्ट में एक्सटर्नल लिंक ऐड करते हो उस पे अपने आप जो है वो नो रेफर का लिंक लग जाएगा, मतलब आप उसको रेफर नहीं कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर स्क्रॉल डाउन करें, कस्टम नेविगेशन मेनू सेट कर सकते हो, ऑटो पब्लिश पोस्ट सेट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे जो है वो प्रो वर्जन एडमिन इंटरफेस में देखने को मिल जाएगा, क्लीन अप एडमिन बार आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपके एडमिन में विजिट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है वो इनके सारे डिटेल्स को पढ़ सकते हो कि क्या आपको फ्री फीचर्स मिल रहा है, क्या आपको प्रो फीचर्स मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिन एंड साइट एनहांसमेंट, 323 रिव्यूज है, 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है, एंड 1 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज आप देख सकते हो, अनटेस्टेड विथ योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। तो अभी जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है वर्डप्रेस का उसके साथ ये कंपैटिबल नहीं है। तो अगर आप ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हो तो उसके लिए कर सकते हो, या फिर आप कुछ टाइम वेट कर सकते हो, तो वहां पे वो जो है कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं आएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्फ़िगर का आपको बटन मिलेगा, कॉन्फ़िगर पे आप क्लिक करोगे तो ये हमारा इंटरफेस है एडमिन एंड साइट एनहांसमेंट का, जहां पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में कंटेंट मैनेज का पहला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिससे आप
पेजेस, पोस्ट, ये सब से रिलेटेड जो कंटेंट होता है वो मैनेज कर सकते हो। फिर एडमिन के इंटरफेस को जो है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। लॉगिन और लॉगआउट की बात करें तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। कस्टम कोड अगर आपको क्रिएट करना है, कस्टम सीएसएस जो है वो ऐड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। कस्टम जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो। अगर आपको एनालिटिक्स कोड ऐड करना है, एडसेंस कोड ऐड करना है, तो यहाँ पे आप इंसर्ट हेड और बॉडी वाला क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे जो है वो आप कोड ऐड कर सकते हो। अगर आपको हेड के अंदर ऐड करना है, अगर आपको बॉडी के अंदर ऐड करना है। फिर डिसेबल कंपोनेंट्स, अगर आपको गुटेनबर्ग डिसेबल करना है, कमेंट्स डिसेबल करना है, रेस्ट एपीआई की डिसेबल करना है। एपीआई की क्या होता है, जो एक्सटर्नल प्लगइन्स होते हैं या फिर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, उनको जब आप कनेक्ट करते हो अपने वर्डप्रेस वेबसाइट से, ताकि जो है वो ऑटोमेटिक पोस्ट पब्लिश हो पाए, पेजेस पब्लिश हो पाए, या फिर और भी अलग अलग फीचर्स के लिए प्रोडक्ट आपके ऑटोमेटिक फिच हो पाए, तो उसके लिए आप जो है वो रेस्ट एपीआई की यूज करते हो। तो यहाँ से आप उसको डिसेबल कर सकते हो, फीड्स को डिसेबल कर सकते हो। वही अगर सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे आपका सारा सिक्योरिटी वाला चीज मैनेज होगा। जैसे कि अगर आप लॉगिन अटेम्प्ट मैनेज करना चाहते हो, जिससे अगर सपोज मैंने इस पे क्लिक कर दिया और मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया, तो मतलब 3 ही बार जो है वो लॉगिन अटेम्प्ट हो पाएगा। अगर वो तीनों बार गलत बोलता है तो वो 15 मिनट के लिए लॉकआउट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जो है वो लॉकआउट कब खत्म होगा, तो 24 घंटे बाद खत्म होगा। कितने बार, 3 बार अगर वो सेम चीज करता है ऐसे करके 15-15 मिनट के लिए, तो वो फिर 24 घंटे बाद होगा। तो यहाँ से वो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, ऑथर के स्लग, जो हमारा ऑथर है, ऑथर का जो यूआरएल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो यूआरएल होता है, आप उसको क्या कर सकते हो, कुछ इस फॉर्मेट में कर सकते हो। उसके बाद आप ईमेल एड्रेस को भी इस तरह से हाइड करवा सकते हो। एक्सएमएल आरपीसी, ये आपका क्या होता है, एक्सएमएल आरपीसी भी रेस्ट एपीआई की तरह होते हैं, हालांकि ये ओल्ड प्रोसेस फॉलो करता है। इसमें भी क्या होता है, एक्सटर्नल ऐप या सर्विसेज जो होते हैं वो आपके वर्डप्रेस वेबसाइट से कनेक्टेड रहते हैं, आप उसको भी क्या कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। अगर आपका एक सिंपल वेबसाइट है, इससे क्या होगा कि आप ब्रूट फोर्स डीडीओएस अटैक से बच पाओगे। फिर आते हैं हम लोग ऑप्टिमाइजेशन पे। यहाँ पे आप इमेज अपलोड कंट्रोल पे क्लिक कर सकते हो। अब इससे क्या होगा कि मैक्सिमम विथ जो है वो इस नहीं रहेगा, यहाँ से आप सेट कर सकते हो। इससे ज्यादा विथ का अगर कोई इमेज अपलोड करना चाहता है तो वहां पे उसको एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली रिवीजन कंट्रोल, जैसे आप क्या करते हो, पेजेस को बार बार एडिट करते हो, पोस्ट को बार बार एडिट करते हो, टेम्पलेट को बार बार एडिट करते हो, तो वो क्या होता है, एक एक रिवीजन उसका सेव होते जाता है, जिससे जो डाटाबेस है उसका लोड इंक्रीज होते जाता है, उस पे साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से आप रिवीजन कंट्रोल को कर सकते हो, जिससे जो है वो आपका बस 10 रिवीजन या फिर जितना भी आप यहाँ पे सेट करोगे बस उतना डिवीजन जो है वो आपका डाटाबेस में स्टोर होगा, बाकी सारा जो है वो डिलीट हो जाएगा। हार्टबीट कंट्रोल, ये मैंने लास्ट वीडियो डब्ल्यूपी रॉकेट में भी आपको समझाया था। हार्टबीट कंट्रोल क्या होता है, रिवीजन से रिलेटेड ही होता है कि जितना ज्यादा रिवीजन होता है उतना ज्यादा जो होता है वो सर्वर पे लोड, डाटाबेस पे साइज इंक्रीज होता है, सर्वर पे लोड इंक्रीज होता है, और रियल टाइम ट्रांसफर जो होता है वो उतना ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ से आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो आपका सीपीयू लोड है सर्वर पे वो डिक्रीज हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग यूटिलिटीज पे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कस्टम सेंडर नेम या फिर कस्टम ईमेल आप कर सकते हो। जो आपने डिफॉल्ट यूज किया है उसको ये क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। और यहाँ से आप एसएमटीपी कनेक्शन भी कर सकते हो, आपको होस्ट डाल देना है, पोर्ट डाल देना है, एसएसएल या टीएलएस सेलेक्ट कर लेना है और अपना मेल डाल लेना है, और मेल का आपको पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप जो है वो टेस्ट ईमेल सेंड कर सकते हो। इसको वापस से ऑफ कर लेते हैं अभी के लिए। फिर आते हैं हम लोग मल्टीपल यूजर रोल। तो हम लोग जब क्या करते हैं, यूजर के अकाउंट क्रिएट करते हैं या एडिट करते हैं, तो हम लोग उसको अलग अलग रोल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब सेम यूजर को जो है वो 2 रोल्स हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे आप एक ही रोल प्रोवाइड कर पाते हो, या तो सब्सक्राइबर, या तो कस्टमर, या तो शॉप मैनेजर, बट यहाँ से आप उसको मल्टीपल रोल्स प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, इमेज साइज पैनल, यहाँ से आप क्या होगा, एक पैनल आपका शो करेगा जहां पे अवेलेबल साइजेस आपका बताएगा। जब भी आप मीडिया लाइब्रेरी में जाओगे तो वहां पे जो है जितने उसके अवेलेबल साइज हो सकते हैं वो आपका यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद जब आपका जो एडमिन पेजेस है, जैसे आप सपोज अल्टीमेट एफिलिएट प्रो यूज करते हो या कुछ ऐसा प्लगइन्स यूज करते हो जिसका पेजेस जो है वो एडमिन व्यू नहीं कर सकता, बट अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो उसको भी, उन पेजेस को भी आप क्या कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। फिर आपका आता है पासवर्ड प्रोटेक्शन। इससे आप क्या कर सकते हो, पूरे वेबसाइट को जो है वो हाइड करवा सकते हो। यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हो, जब यूजर जो है वो पासवर्ड डालेगा तभी जा करके वो इस पेज को व्यू कर पाएगा। ठीक है, और ये वाला जो है नेक्स्ट आते हैं हम लोग 4042 होम पेज। इससे आप क्या कर सकते हो, जो आपका
सपोज कुछ ऐसा यूजर सर्च करता है जो आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या होता है 404 एरर शो होता है। बट आप इसके हेल्प से क्या कर सकते हो, उसको होम पेज पे रिडायरेक्ट करवा सकते हो। तो ये सारे फीचर जो है वो आपको दिखने वाले हैं यूटिलिटीज में। अब आते हैं एक एक करके देखते हैं कि हम लोग जो है वो कंटेंट मैनेजमेंट में क्या क्या फीचर्स कर सकते हैं, एडमिन इंटरफेस में क्या क्या कर सकते हैं एंड सो ऑन, बाकी में भी हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। फिर हम लोग चलेंगे इसके प्रो वर्जन पे कि प्रो वर्जन के हेल्प से फिर हम लोग को एडिशनल क्या क्या फीचर्स मिलने वाला है। तो इसके लिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, वीडियो के किसी पार्ट को स्किप ना करें, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि क्या ये फ्री वर्जन में था, क्या ये प्रो वर्जन में था। तो यहाँ से आप सारी चीज़ों को एक एक करके देख सकते हो। कंटेंट मैनेजमेंट, यहाँ से हम लोग कंटेंट मैनेज करेंगे। कंटेंट डुप्लीकेशन यहाँ से जो होगा वो आप इसको अगर इनेबल कर लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, वन क्लिक में किसी भी पेज, पोस्ट या कस्टम पोस्ट को डुप्लीकेट कर सकते हो। अब जैसे ही आप उसको डुप्लीकेट करोगे या तो एडिट स्क्रीन ओपन हो जाएगा या फिर लिस्ट व्यू ओपन हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अगर मैं पेजेस पे जाऊं, देखता हूं यहाँ पे हमारे कोई पेजेस बने हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पे हमारा पेज बना हुआ है, ठीक है। वापस आ जाते हैं, इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं ताकि वहां से सेटिंग्स हम लोग करते रहें और यहाँ से हम लोग उसके फीचर्स को देखते रहें कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वापस आ गए एडमिन एंड साइट एनहांसमेंट में। इसको आई हैव शेयर्ड पे क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे हमने इसको कंटेंट डुप्लीकेशन को इनेबल कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने एडिट स्क्रीन रखा। तो अब जैसे इस पेज को वापस से अगर मैं रिफ्रेश करूं, अब ये हमारा है रिफंड एंड रिटर्न्स पॉलिसी। अब अगर मैं जैसे ही डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे कि ये मैं पेज के एडिट पे चला जाऊंगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से मैंने एडिट स्क्रीन पे क्लिक किया था। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लिस्ट व्यू पे क्लिक कर सकते हो, जिससे आप ये पेज के एडिट पे ना जा करके आप जो है वो, अगर सपोज यहाँ पे मैं प्राइवेसी पॉलिसी को डुप्लीकेट करूं तो आप वापस से इसी पेज पे रहोगे। बस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक आपका डुप्लीकेट नाम से ड्राफ्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमारा कंटेंट ऑर्डर है। कंटेंट ऑर्डर में क्या होता है, जो हमारा पेजेस या पोस्ट होता है वो एक सीक्वेंस में अरेंज होता है। तो हम लोग उस सीक्वेंस को यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसको इनेबल कर लेते हैं। इनेबल करने के बाद अगर मैं पेजेस वाले पार्ट को रिव्यू करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर का आपको पार्ट मिल जाएगा। ऑर्डर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से सपोज मैं अबाउट को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ या होम को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, फिर माई अकाउंट रखना चाहता हूँ। तो जो जो पेजेस को आप रेगुलरली अपडेट करते रहते हो उसको यहाँ पे आप ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि आप जब मल्टीपल पेजेस ऐड करते हो, एक कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनाते हो, तो वो 3 to 4 नेविगेशंस में चले आता है। कहने का मतलब है 3 to 4 जो है वो यहाँ पे नेविगेशन क्रिएट हो जाता है। पेज 1 out of 2, 2 out of 4, 3 out of 4। तो उस केस में क्या होता है, जिसको आप रेगुलरली अपडेट करते रहते हो उसको यहाँ पे आप ऊपर कर सकते हो। तो आप देख सकते हो होम जो है, माई अकाउंट जो है, वो चेकआउट जो है, ये हमारा क्या हो गया, ऊपर आ गया। इसके बाद हमारा आता है मीडिया रिप्लेसमेंट। मीडिया रिप्लेसमेंट में क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग को मीडिया रिप्लेस करना पड़ेगा। तो चलते हैं, पेजेस को हम लोग न्यू टैब में ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू टैब पे आ गए, होम पेज को एडिट पे क्लिक करते हैं। तो लेट्स से ये हमारा जो है वो होम पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी मीडिया जो है वो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे हमारा जो लीफ वाला मीडिया है इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, चेंज इमेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है वो हमारा मीडिया लाइब्रेरी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी इमेज, लेट्स से चिली या फिर लीफ वाला इमेज हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो नेम, टाइटल और लिंक है वो हमारा चेंज हो गया। इससे बचने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जो है वो वहाँ पे मीडिया रिप्लेसमेंट को इनेबल कर लेना होगा एंड देन फिर हम लोग इमेज चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो एसवीजे अपलोड है। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो एसवीजे अपलोड इनेबल्ड नहीं रहता है, बट अगर आप चाहते हो कि एज एन एडमिन आप एसवीजे इनेबल करो ताकि मैं उसको क्या कर सकूं, ऐड कर सकूं डिजाइनिंग के पर्पस पे, या फिर यूजर उसको ऐड कर पाए अपने प्रोफाइल वगैरह पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसवीजे को यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो। उसी तरह किस रोल के लिए आपको इनेबल करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, AVIF रोल को आप इनेबल कर सकते हो। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेमा लिंक्स। एक्सटर्नल प्रेमा लिंक्स पे क्या होता है, सपोज जो है मैं अपनी वेबसाइट के किसी पेज या पोस्ट पे किसी और वेबसाइट का लिंक जो है वो ऐड कर रहा हूँ, तब उस केस में क्या होता है, मैं उसको जो है वो बैकलिंक दे देता हूँ, मैं उसको रेफर कर देता हूँ। बट अगर सपोज मुझे बैकलिंक नहीं देना है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो जब भी मैं अपनी पेज को, वेबसाइट को इंडेक्स करूँ तो उसका लिंक इंडेक्स हो, तो उस केस के लिए आपको क्या करना है, इसको क्लिक कर लेना है और आप इसको किसके लिए इनेबल करना चाहते हो, पेजेस के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, पोस्ट के लिए, आप यहाँ से उसको इनेबल कर सकते हो।
फिर उसके बाद क्या है, ओपन ऑल एक्सटर्नल लिंक्स इन न्यू टैब। अब इससे क्या होगा कि जो भी आप एक्सटर्नल लिंक यूज किए हो उसको आप न्यू टैब में ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको इनेबल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अलाउ कस्टम नेविगेशन मेनू आइटम्स टू ओपन इन न्यू टैब। अगर सपोज कुछ ऐसा मेनू आपने कस्टम लिंक्स ऐड कर रखा है और आप चाहते हो कि उसको न्यू टैब में ओपन हो तो उसके लिए भी आपको इनेबल कर लेना है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग ऑटो पब्लिश पोस्ट विथ मिस्ड शेड्यूल। सपोज क्या हो जाता है, मैंने किसी पोस्ट को शेड्यूल कर रखा था बट वो अगर मिस हो जाता है तो ये ऑटो पब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ से आप उसको इनेबल कर सकते हो और सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हो। तो ये कुछ सेटिंग्स जो है वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं कंटेंट मैनेजमेंट पे। फिर आते हैं हम लोग एडमिन इंटरफेस पे। एडमिन इंटरफेस पे यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्लीन अप एडमिन बार। क्लीन अप एडमिन बार ये जो हमारा आपको दिख रहा है ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं एडमिन बार। अब यहाँ से जो है आप वर्डप्रेस लोगो को, यहाँ से वर्डप्रेस के लोगो को हटा सकते हो। होम आइकन एंड साइट नेम, ये जो हमारा होम आइकन है ये साइट नेम है, इसको आप हटा सकते हो। रिमूव कस्टमाइज मेनू, ये जो हमारा मेनू कस्टमाइज है उसको आप हटा सकते हो। अपडेट काउंटर लिंक, कमेंट्स काउंटर लिंक, ये जो अपडेट है कमेंट्स है इन सबको आप रिमूव कर सकते हो। न्यू कंटेंट मेनू, रिमूव हाउडी, यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो जो हाउडी हमारा आ रहा है, हेल्प वाला जो आ रहा है, इन सबको आप यहाँ से क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो सपोज अगर मैं इसको सेव चेंजेस कर दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा वर्डप्रेस का लोगो था, वर्डप्रेस जो था, कमेंट्स वाला जो था, होम आइकन जो था, हाउडी जो था, वो सारा चीज जो है वो हमारा रिमूव हो गया। उसके बाद एडमिन नोटिसेस को आप यहाँ से क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जो हमारा मूविंग नोटिसेस है वो हमारा रिमूव हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग डिसेबल डैशबोर्ड विजिट से। अब डैशबोर्ड की अगर बात करें तो ये हमारा डैशबोर्ड पेज है, यहाँ पे आप विजिट्स देख सकते हो, डब्ल्यूबी फॉर्म्स, क्विक ड्राफ्ट, साइट हेल्थ स्टेटस, वर्डप्रेस इवेंट एंड न्यूज, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप उनको क्या कर सकते हो, यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे इस पे भी आपको एक्सपैंड पे क्लिक करना है। एक्सपैंड पे क्लिक करने के बाद वेलकम टू वर्डप्रेस वाला अगर आपको हटाना है, एक्टिविटी वाला, एट अ ग्लांस, क्विक ड्राफ्ट, साइट हेल्थ स्टेटस अगर आपको रखना है, वो कॉमर्स रिसेंट रिव्यूज, वो कॉमर्स स्टेटस, वर्डप्रेस इवेंट एंड न्यूज, इसको क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अगर मैं वापस इस पेज को आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको बस साइट हेल्थ स्टेटस देखने को मिलेगा। इसको और आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो स्क्रीन ऑप्शंस पे, यहाँ से आप डब्ल्यूपी फॉर्म हटा सकते हो और साइट हेल्थ स्टेटस भी अगर आप हटाना चाहो तो यहाँ से भी हटा सकते हो। तो ये आपको फ्री फीचर्स में भी देखने को मिल जाएगा डैशबोर्ड विजिट्स। नेक्स्ट है हमारे एडमिन बार। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एडमिन बार को हाइड कर सकते हो। किसी पार्टिकुलर अगर आपको यूजर रोल के लिए हाइड करना है तो वो आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। तो अभी इसको रहने देते हैं, वापस आते हैं। अगर आपको एडमिन मेनू को जो वाइड करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये आप एडमिन मेनू का विथ देख सकते हो, यहाँ से जो है वो यहाँ तक है, बट अगर आप चाहो तो यहाँ से उसको इंक्रीज कर सकते हो। 200 कर दोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसका जो विथ है वो इंक्रीज हो जाएगा, सो ऑन। अगर आप इसको 280 रखना चाहो तो यहाँ पे सेव चेंजेस कर सकते हो। अब इसका विथ जो देख सकते हो आप 280 हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसको जो है वो 180 पे रखते हैं, सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो है विथ हमारा 180 हो गया। फिर आते हैं एडमिन के मेनू ऑर्गेनाइजर पे, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है वो सेव कर देना है। अब जैसे ही आप इसको सेव करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो वंस इनेबल्ड यू कैन फाइंड द एडमिन मेनू आइटम अंडर द सेटिंग्स। तो आप सेटिंग्स में अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको एडमिन मेनू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसके हेल्प से आप एडमिन मेनू को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब सपोज जो है वो मुझे पोस्ट को ऊपर लेके जाना है तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप पोस्ट को ऊपर लेके जा सकते हो। अगर सपोज आपको प्रोडक्ट को ऊपर लेके जाना है तो यहाँ से आप प्रोडक्ट को जो है वो ऊपर लेकर के जा सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करके आपको दिखाऊंगा तो डैशबोर्ड, पोस्ट, प्रोडक्ट ऐसे करके आपका ऊपर आ जाएगा। तो वहां से जो है वो आप मैनेज कर सकते हो एडमिन के मेनू को कि कौन सा ऊपर रहना चाहिए और कौन सा हमारा नीचे रहना चाहिए। उसके बाद टैक्सोनॉमी फिल्टर्स भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, लिस्ट टेबल को इनहैंस कर सकते हो। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको सेव चेंजेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा फीचर्ड इमेज कॉलम है, अगर आप इसको शो करवाना चाहो तो वो शो करवा सकते हो। अब ये मीडिया पे भी काम करेगा, कमेंट्स पे भी काम करेगा, पेजेस पे भी काम करेगा। ठीक है, एक्सर्प्ट कॉलम को आप शो करवाना चाहो, शो लास्ट मॉडिफाइड कॉलम, शो आईडी कॉलम, ये सारे आप यहाँ से शो करवा सकते हो। फिर नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करें, एडमिन यूआई इनहांसमेंट, वेरियस स्मॉलर इनहांसमेंट फॉर डिफरेंट पार्ट, अगर मैं इसको इनेबल करके देखूं, अब यहाँ पे आपको
दो तीन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जिसपे आप क्या कर सकते हो, एडमिन के यूआई को इंक्रीज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ, लेके चलो मीडिया पे, तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग मीडिया पे, लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं। लाइब्रेरी पे जब आप क्लिक करोगे तो अभी यहाँ पे आपके सारे मीडिया कवर हो जा रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 180 ऑफ 120 मीडिया आइटम्स। आपको फिर क्या करना होगा, लोड मोर पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जा करके आप नीचे जाओगे। या फिर आप अगर पुराने वर्जन यूज कर रहे हो तो वहां पे नेविगेशन होगा, नेक्स्ट पेज आप करोगे तब वहां पे जाओगे। बट अगर आप इसको क्या कर लेते हो, ओपन कर लेते हो, तो आपको बस स्क्रॉल करते जाना है, आप ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे चलेते जाओगे। उसके बाद यहाँ पे आप कर सकते हो, जो आपके एक्टिव प्लगइन्स है उसको आप ऊपर शो करवा सकते हो, जो इनएक्टिव प्लगइन्स है उसको आप नीचे रख सकते हो। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एडमिन के फुटर टेक्स्ट को, अगर आपको कुछ कस्टम फुटर टेक्स्ट ऐड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसका तो मुझे कुछ यूज नहीं लगता है, बट यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी इनफाइनाइट स्क्रोलिंग में आपको हेल्प होता है जब आपको पार्टिकुलर कोई इमेज खोजना रहता है, तो उस केस में ये आपका काम करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस कर लेते हैं। सेव चेंजेस के बाद अगर मैं यहाँ पे बैक करूँ, तो ये हमारा मीडिया वाला पार्ट ओपन हो गया। अब अगर मैं सपोज यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ, तो ये जो है वो इन्फानाइट स्क्रोलिंग की वजह से ये आपको पूरा स्क्रॉल डाउन ही करना पड़ रहा है। यहाँ पे आपको लोड मोर का ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है। फिर आते हैं लॉगिन स्लैश आउट रजिस्टर। अब अगर आपको लॉगिन यूआरएल चेंज करना है, जो हम लोग का बाय डिफॉल्ट एडमिन लॉगिन यूआरएल होता है वो हमारा होता है wp-login.php। बट यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लॉगिन यूआरएल को चेंज कर सकते हो। अगर सपोज मुझे प्राइवेट रखना है तो मैं यहाँ पे प्राइवेट डाल दूंगा, तो अब जो हमारा लॉगिन यूआरएल है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको आपको व्यू करवा के दिखाऊं, ठीक है, इसको मैं अगर अपने इनकॉग्निटो ब्राउजर में व्यू करूं, पहले बाय डिफॉल्ट वाला आपको व्यू करवा के दिखाता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट हमारा होता है wp-login.php। जैसे ही मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा, मैं जो होम पेज पे आ जाऊंगा, क्योंकि हमने रिडायरेक्ट सेट कर रखा था कि 404 पेज पे जो क्लिक करेगा वो होम पेज पे आ जाएगा। अब इससे आप देख सकते हो कि हमारा एडमिन पैनल विजिट नहीं हो रहा है, ठीक है। वही अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे टाइप कर दूं मैं प्राइवेट और इंटर पे क्लिक करूं, तो हमारा जो वर्डप्रेस का लॉगिन यूआरएल है वो हमारा आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो है वो आप सिक्योरिटी के लिए ये चेंज कर सकते हो। फिर है लॉगिन आईडी टाइप। लॉगिन आईडी टाइप पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे अब जैसे मैं आपको करके दिखाऊं, यहाँ पे जो है वो आप यूजर नेम से भी लॉगिन कर सकते हो या फिर ईमेल से भी लॉगिन कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि बस जो है वो यूजर नेम से ही लॉगिन हो आपके प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ से आप बस यूजर नेम सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करूँ, सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे वापस से आ जाऊं और यहाँ पे अब मैं ईमेल एड्रेस डाल के ट्राई करूँ, तो इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हो बाय डिफॉल्ट ही आप देख रहे हो यूजर नेम ही आपको लिखने आ रहा है। बट अगर मैं फिर भी यहाँ पे ईमेल डाल के ट्राई करूं और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल दूं, लॉगिन पे क्लिक करूं, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो इनवैलिड का आपको ऑप्शन आएगा। बट वही अगर आप क्या करो, अब यहाँ पे यूजर नेम डालो एंड पासवर्ड डालो, लॉगिन पे क्लिक करो, तो आप यहाँ पे देख सकोगे कि आप जो है वो लॉगिन कर लोगे, ठीक है। वापस से आते हैं यहाँ पे। फिर है साइट आइडेंटिटी ऑन लॉगिन पेज, यूज द साइट आइकन एंड यूआरएल टू रिप्लेस द डिफॉल्ट वर्डप्रेस लोगो। आपने देखा कि वहां पे वर्डप्रेस का डिफॉल्ट लोगो आ रहा है, बट अगर आप चाहते हो कि आपका साइट आइकन जो है वो उसको रिप्लेस कर दे, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे सेव चेंजेस करते हैं, ये वाला ऑप्शन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अपीयरेंस पे जाएंगे, अपीयरेंस पे जाने के बाद कस्टमाइज पे पहले जाएंगे। कस्टमाइज पे जाने के बाद यहाँ पे साइट आइडेंटिटी पे आपको क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे जो है वो साइट आइकन सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं मीडिया लाइब्रेरी पे गया और अभी के लिए जो है वो मैं साइट आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस लीफ को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं, इमेज क्रॉपिंग अनटिक कर लेते हैं, पब्लिश पे क्लिक करते हैं। ऊपर में आप देख सकते हो साइट आइकन जो है वो हमारा चेंज हो गया है। अब अगर मैं लॉगिन पेज को विजिट करूँ, उसके लिए यहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो वर्डप्रेस का जो डिफॉल्ट
लोगो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वर्डप्रेस के लोगो को रिप्लेस कर सकते हो फ्रॉम लॉगिन पेज। फिर यहाँ पे अगर मैं लॉगिन स्लैश आउट मेनू इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आप डायनेमिक लॉगिन स्लैश आउट मेनू ऐड कर सकते हो अपने मेनू में। सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद अगर अपीयरेंस मेनू में आप जाओगे, अपीयरेंस मेनू पे जाने के बाद यहाँ पे लॉगिन एंड स्लैश लॉग आउट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको इनेबल कर देते हो, ऐड टू मेनू पे क्लिक कर देते हो, सेव मेनू पे क्लिक कर देते हो, और अगर मैं यहाँ पे होम पेज पे आऊँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपका लॉगिन नहीं रहेगा तो आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अगर आपका लॉग आउट नहीं रहेगा तो आपको लॉग आउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, वापस से आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग एडमिन एंड साइट एनहांसमेंट पे। लास्ट लॉगिन कॉलम कि यूजर ने कब लास्ट लॉगिन किया था वो आपको यूजर के डिटेल्स पे शो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे यूजर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको नहीं अभी शो हो रहा होगा, बट अगर मैं इसको क्या कर लूँ, वापस से आते हैं हम लोग टूल्स में, एनहांसमेंट में न्यू टैब, इसी न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं लॉगिन कॉलम को इनेबल कर लेते हैं, और यहीं से हम लोग क्या कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन वाले को भी क्लिक कर लेते हैं और सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। फिर अगर मैं यूजर पे जाऊं और यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो अब लास्ट लॉगिन अभी इसका कब हुआ था वो यहाँ पे हमारा शो हो जाएगा, और रजिस्टर हमारा कब हुआ था वो हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, नीचे लॉगिन के बाद अगर आपको किसी कस्टम यूआरएल पे रिडायरेक्ट करवाना है तो आप वो यहाँ से करवा सकते हो। किस रोल के लिए करना है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर लॉग आउट के लिए किसी और यूआरएल पे आपको रिडायरेक्ट करवाना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर यूआरएल के लिए आपको सेट करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। फिर आते हैं कस्टम कोड। अगर आपको कुछ कस्टम एडमिन सीएसएस यूज करना है तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। आपको अपीयरेंस और कस्टमाइज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कुछ फ्रंट एंड के लिए सीएसएस ऐड करना है तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, इसका मैंने आपको बताया ही। आपको कुछ बॉडी क्लास ऐड करना है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, जैसे आप किस पे ऐड करना चाहते हो, पेजेस, पोस्ट, प्रोडक्ट्स, उसके लिए आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप एडसेंस का एड डॉक टीएक्सटी मैनेज करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। रोबो डॉट टीएक्सटी मैनेज करना चाहो वो आप यहाँ से कर सकते हो। कंपोनेंट्स में हमने देखा गुटेनबर्ग हम लोग डिसेबल कर सकते हैं, कमेंट डिसेबल कर सकते हैं, रेस्ट एपीआई डिसेबल कर सकते हैं, फीड्स को डिसेबल कर सकते हैं, बट फीड डिसेबल नहीं कीजिएगा। डिसेबल ऑल अपडेट, जो भी अपडेट्स वगैरह हो उसको हम लोग यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। ऑटो अपडेट्स इसके हेल्प से आप डिसेबल कर सकते हो। और स्मॉलर कंपोनेंट्स अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ से जो है वो आप मेटा टैग जनरेटर को डिसेबल कर सकते हो, आरएसएस फीड के लिए डिसेबल कर सकते हो। तो इसको भी आपको नहीं करना है, मतलब यहाँ पे आपको फीड वाला और स्मॉलर कंपोनेंट्स को एज इट इज छोड़ देना। फिर आते हैं हम लोग सिक्योरिटी पे। ये हमने देखा लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स ऑफ सिक्योरिट ऑथर्स लग हमने देख लिया, ईमेल एड्रेस देख लिया, डिसेबल एक्सएमएल आरपीसी आपको समझा दिया था। ऑप्टिमाइजेशन पे इमेज अपलोड कंट्रोल यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, साइज को, और यूटिलिटीज भी हमने कवर कर लिया। तो ये जो है वो हमारा फ्री फीचर्स था ऑफ एडमिन एंड साइट एनहांसमेंट। अब हम लोग जो है वो एक बार प्रो परचेज करते हैं। प्रो परचेज करने के लिए आपको यहाँ पे इनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद यहाँ पे आप प्राइसिंग पे कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका प्राइसिंग 1 साइट के लिए $19 पर ईयर, 3 साइट के लिए $29 पर ईयर, और 10 साइट के लिए $49 पर ईयर। तो सोलो के लिए ये काफ़ी है। इसको आप चेकआउट नाउ पे क्लिक कर लेंगे। चेकआउट नाउ पे क्लिक करने के बाद प्राइस भी इसका डिसेंट है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है नहीं। आप यहाँ पे कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हो या फिर पेपाल अकाउंट के थ्रू भी पे कर सकते हो। ईमेल एड्रेस डाल लेना है, फर्स्ट नेम डाल लेना है, लास्ट नेम डाल लेना है, कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, अपना जो पोस्टल कोड है, पोस्ट कोड है, वो आपको डाल लेना है, कंटिन्यू टू पेपाल पे क्लिक करना है। पेपाल लॉगिन करवाएगा आपका और ये वहाँ से ऑटो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, या फिर ओटीपी आपका मांगेगा, उससे जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा। तो ये है आपका एडमिन एंड साइट एनहांसमेंट प्लगइन जो फ्री फीचर्स, और यहाँ से आप परचेज करोगे। अब इसके बाद एक बार हम लोग प्रो वर्जन ऐड करते हैं और देखते हैं क्या हमें प्रो फीचर्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो प्रो फीचर ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे यूटिलिटीज पे पहले से हैं, आ जाते हैं कंटेंट मैनेजमेंट पे। कंटेंट मैनेजमेंट पे यहाँ पे क्या है, आप कस्टम कंटेंट टाइप्स जो है वो रजिस्टर और एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, प्लीज फाइंड द रेलेवेंट मेनू आइटम्स अंडर सेटिंग। ये जो है वो आपको सेटिंग्स वाले में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेटिंग्स पे अगर हम लोग क्लिक करें
इसको इनेबल करके पहले सेव चेंजेस कर लेते हैं। सेव चेंजेस करने के बाद ये जो है वो हमें देखने को मिल जाएगा सेटिंग्स, और यहाँ पे कस्टम पोस्ट टाइप हम लोग को देखने को मिल जाएगा, कस्टम टैक्सोनॉमीज देखने को मिल जाएगा, कस्टम फील्ड ग्रुप्स और ऑप्शन पेजेस भी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे टर्म्स के लिए ये जो है वो हमारा प्रो फीचर में ऐड हुआ। मीडिया कैटेगरीज आप क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे मीडिया कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाएगा। पब्लिक प्रीव्यू फॉर ड्राफ्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने ड्राफ्ट को पब्लिकली शो करवा सकते हो। सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारा कंटेंट मैनेजमेंट में कुछ फीचर ऐड हुआ, जैसे आपका कस्टम कंटेंट टाइप, टर्म्स ऑर्डर जो हमारा कैटेगरीज वगैरह होता है, टैक्सोनॉमीज होता है, मीडिया का कैटेगरी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग एडमिन इंटरफेस पे। एडमिन इंटरफेस पे अब यहाँ पे क्या होगा, एडमिन का लोगो, अगर आप एडमिन एरिया के लिए अपना कुछ लोगो सेट करना चाहते हो तो वो आप सेट कर सकते हो। कहाँ पे शो होगा, एडमिन बार में, एडमिन मेनू में, और एडमिन बार के साथ साथ एडमिन मेनू दोनों जगह आपका शो होगा। यहाँ से अगर मैं इमेज सेलेक्ट कर लूँ तो इमेज यहाँ पे मैं वापस से ये प्लांट का ही, वापस से मैं लीफ का ही सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करने के एडमिन लोगो पे जाएगा। तो सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। सेव चेंजेस पे आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो लोगो है वो हमारा ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एडमिन के कॉलम्स को आप मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने जो है वो एडमिन के कॉलम मैनेजर को ऐड कर दिया। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पेजेस, पोस्ट और कस्टम पोस्ट टाइप को हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग लॉगिन/आउट रजिस्टर। अब हम लोग यहाँ से लॉगिन पेज के डिजाइन को भी क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। लॉगिन फॉर्म पोजीशन आप कहाँ सेट करना चाहते हो, सेंटर, लेफ्ट, थीम आप क्या सेट करना चाहते हो वो आप यहाँ से थीम सेट कर सकते हो। अगर आपको डार्क रखना है तो आप डार्क सेट कर सकते हो। लोगो के इमेज को आपको क्या रखना है तो साइट आइकन सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई पार्टिकुलर कस्टम इमेज आपको ऐड करना है। ठीक है, पेज का बैकग्राउंड क्या होगा वो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर लॉगिन बटन का कलर क्या होगा। उसके बाद अगर आपको रिमेंबर मी हाइड करना है, रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड रीसेट लिंक हाइड करना है, होम पेज रिडायरेक्ट का ऑफ करना है। जैसे मैं अगर इसको सेव कर दूं, सेव चेंजेस पे क्लिक करें। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे आ जाएं, और यहाँ पे हमने सेट कर लिया था प्राइवेट, तो प्राइवेट पे जाते हैं अगर हम लोग, तो अब यहाँ पे देख सकते हो पूरा जो इसका थीम है वो चेंज हो गया। अब इससे आपका CMS का आइडिया नहीं लग पाएगा कि आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो या फिर कोई और प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन और लॉगआउट का रिडायरेक्ट ये हमको फ्री में भी देखने को मिल रहा था। कस्टम कोड पे आते हैं। कस्टम कोड में यहाँ पे और कोई फीचर ऐड नहीं हुआ है। सिक्योरिटी पे लॉगिन अटेम्प्ट हम लोग का पहले से था, कैप्चा प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बाकी सारा फीचर्स हमारा पहले से प्रेजेंट था। ऑप्टिमाइजेशन पे भी नो फीचर्स एडेड। यूटिलिटीज पे फॉर्म बिल्डर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर आता है लोकल यूजर अवतार, जो वर्डप्रेस का मीडिया लाइब्रेरी है। अगर आपको अवतार इमेज लोड करना पड़ता था तो आपको ग्रेविटी से कनेक्ट करना पड़ता था, बट यहाँ पे आप लोकल भी इमेज जो है वो यूज कर सकते हो। फिर नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करें, डिस्प्ले सिस्टम समरी, ये सारा जो फीचर है उसका काम नहीं है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, अलग अलग रोल्स के लिए आपको जो हाइड करना था उसके लिए हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आने के बाद एडमिन मेनू पे आ जाएंगे। सपोज सबसे पहले हमारा जो होस्टिंगर है इसके सब मेनू पे क्लिक किया। अगर आप इसको हाइड करना है तो यहाँ पे आप हाइड कर सकते हो। ऑलवेज हाइड फॉर यूजर रोल, किस रोल के लिए आपको हाइड करना है, ऑल रोल्स एक्सेप्ट। अगर आपको सारे रोल्स के लिए हाइड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। और रोल्स एक्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेटर, बस एडमिनिस्ट्रेटर को छोड़ के अब बाकी सारे रोल्स के लिए इसको हाइड करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। किसी सिलेक्टेड रोल्स के लिए आपको हाइड करना है, जैसे एडिटर के लिए मुझे हाइड करना है तो वो आप कर सकते हो। इसी तरह अगर यहाँ पे इसको क्लोज करें, ऑप्शंस वाले पार्ट को क्लोज करें, उसके बाद सपोज मेरा जो है वो पोस्ट वाला है, इसको मुझे हाइड करना है शॉप मैनेजर के लिए, तो यहाँ पे ऑलवेज हाइड फॉर यूजर रोल, किसके लिए हाइड करना है, सिलेक्टेड रोल शॉप मैनेजर के लिए मुझे जो है वो इसको हाइड करना है, तो वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से आपको जिस रोल के लिए जो फीचर्स रखने हैं आप वही फीचर्स रखोगे, बाकी रोल्स के लिए आप उसको क्या कर दोगे, हाइड कर दोगे। तो इस प्लगइन के हेल्प से आप जो है वो अपने पैनल को बहुत ही अच्छी तरह कस्टमाइज कर सकते हो, अलग अलग रोल्स के लिए अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है,
इसके साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ तो आप जो है वो अपने वर्डप्रेस लॉगिन को पूरी तरह से चेंज कर सकते हो। लॉगिन के बाद कस्टम रीडायरेक्ट सेट कर सकते हो, अपने डैशबोर्ड को क्लियर कर सकते हो, मेनू को कस्टमाइज कर सकते हो। तो एडमिन एंड साइट एनहांसमेंट प्लगइन आपके जो एडमिन पैनल है उसको नेक्स्ट लेवल तक आप कस्टमाइज कर सकते हो, बहुत ही यूनिक डिजाइन दे सकते हो ताकि आपको एडमिन में काम करने का भी मन करे। होप सो आज का वीडियो जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया हो। कोई पार्ट जो हो सकता है मेरे से स्किप हो गया हो या फिर अच्छे से ना समझा पाओ तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। बट अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस चैनल पे आपको ये 30 डे की सीरीज के साथ साथ अलग अलग निच के वेबसाइट, डिफरेंट थीम्स एंड प्लगइन के ट्यूटोरियल वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।